गर्मियों की एक झलसा देने वाली रात थी। बारूदी धुएं से आसमान स्याह था और दौर कहीं गोलों की गूंज सुनाई दे रही थी। फौजी अस्पताल के बाहर एम्बुलेंसों की लंबी कतार थी। हर तरफ जख्मियों की कराहें, खून में लथपथ वर्दियां और डॉक्टरों की चीखों पुकार, जैसे कयामत टूट पड़ी हो। इसी शोर उगल के दौरान अस्पताल के पिछले हिस्से में एक शख्स खामोशी से अपने काम में मसरूफ था। उसका नाम असलम था, एक वार्ड बॉय जो कई सालों से यहाँ काम कर रहा था। न कभी किसी ने उसे हंसते देखा, न रोते। वो बस खामोशी से जख्मियों को उठाता, सफाइयां करता और लाशें मुर्दा खाने में मुंतकल कर देता। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि रात के अंधेरे में जब सब थक कर सो जाते, तब असलम अस्पताल के पिछले दरवाजे से लाशों को एक पुराने कमरे में ले जाता, जहां कोई और नहीं जा सकता था। वो कमरा बरसों से बंद समझा जाता था। एक टूटी खिड़की से अंदर हल्की सी रोशनी आती और नीचे फर्श पर धुंध सी चमकती थी। वहां कुछ ऐसा छुपा था जो आम आंखों से ओझल था। वहां की दीवारों पर खराशें थीं, जैसे किसी ने नाखनों से कुछ लिखने की कोशिश की हो। एक मेज पर पुराने जराही के औजार रखे थे, खून से सुने हुए, और कमरे के कोने में एक डब्बा पड़ा था, लकड़ी का, बोसीदा। उसके अंदर इंसानी हड्डियां रखी थीं, मुंह बंद मगर कहानी बोलती हुई। ये वो मकाम था जहां असलम लाशों के जिस्मों को महफूज करता था। उसके अल्फाज में, मैं इन्हें बचाता हूं वक्त की मिट्टी में दफन होने से। असलम हर लाश के साथ एक जैसा सुलूक करता। पहले उसे काटता, फिर गोशत अलग करके नमक लगाकर सुखाता और कुछ हिस्सा आग पर पका लेता। उसका अकीदा था कि वतन के लिए मरने वालों का गोश्त पाक होता है, और अगर वो उसे खाएगा तो उसका दिल और रूह भी पाक हो जाएगी। वो ये सब बहुत महारत से करता, जैसे वो कसाई नहीं बल्कि कोई इबादत गुजार हो। हर चाकू का वार खामोश मगर अकीदत से भरा हुआ होता। महीनों तक किसी को कुछ खबर न हुई, लेकिन एक रात नर्स फौजिया ने असलम को कब्रिस्तान की तरफ जाते देखा। अगले दिन वो छुपकर उसके पीछे गई। एक पुरानी कब्र पर वो बेलचे से खुदाई कर रहा था, जैसे कोई खजाना निकाल रहा हो। फौजिया खौफ से कांप गई, मगर हिम्मत करके अस्पताल के डॉक्टर को सब सच बता दिया। पुलिस ने अस्पताल के पुराने तहखाने की तलाशी ली। वहां जो देखा वो इंसानियत के नाम पर एक दहबा था। बर्फ में लिपटा हुआ गोश्त, मसाले में डूबा हुआ इंसानी गोश्त और बर्तनों में पड़े आज़ा, सब कुछ शैतानी इबादत की तरह महसूस होता था। असलम को गिरफ्तार किया गया, मगर उसका जवाब था, मैं गुनाह नहीं करता, मैं जन्नत के गोश्त को बचाता हूं। अदालत ने उसे पागल करार दिया और लाहौर के पागल खाना भेज दिया, मगर वो वहां भी खामोश न हुआ। कुछ माह बाद एक मरीज लापता हो गया। एक पुरानी कमरे में उसकी आधी खाई हुई लाश मिली। असलम गायब हो चुका था। दीवार पर खून से लिखा था, मैं अब सिर्फ साए हूं। बरसों गुजर गए मगर हर शहर से खबरें आने लगें, खुली हुई कब्रें, गायब लाशें और दांतों के निशान। कहते हैं वो अब इंसान नहीं रहा, वो एक साया बन चुका है जो मौत की बू सूंघता है। जहां मौत होती है वहां वो आता है, खामोशी से, धंध में, छुपकर। वार्ड बॉय असलम।